गाइस, वेलकम टू माय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स लेक्चर नंबर 3। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। एंड इन द लास्ट, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप लोग मेरी वीडियोस से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। हम लोग ये देखेंगे कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, हम कब यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। ऑल्सो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करते हुए आज का एम ये होगा कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ और फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हुए चलें ताकि अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ और फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के डिफरेंस डिटेल में समझ आएँ। And next, in the last, we will discuss about typical umbrella activities, which means कि umbrella activities क्या काम करती हैं, किन चीज़ों को मैनेज करती है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। So let's begin this video. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि umbrella activities आखिर होती क्या हैं। According to definition, it says activities which complement framework activities. इसका मतलब वो एक्टिविटीज़ जो हमारी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं, उसे इन्हेंस करती हैं, उसे कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं, वो हमारी अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। एंड द वर्ड अम्ब्रेला ऑल्सो एम्फसाइजेस कि किसी चीज़ को एक सपोर्ट देना, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कवर देना। जिस तरह हमारी अम्ब्रेला जो होती है हमें रेन में एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसी तरह अम्ब्रेला एक्टिविटी हमारी जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ होती हैं इन्हें एक सपोर्ट देती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ आर अप्लाइड थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये जो हमारी अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ है थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमें यूज़ करनी होती है, और जबकि हमारी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो हैं जब तक इनकी नीड होती है, जब तक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता उस वक्त तक नीड होती है। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ मीन्स कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इन द लास्ट डिप्लॉयमेंट। इन एक्टिविटीज़ के जब तक ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने होते हैं इनसे, उस वक्त तक ये यूज़ हो रही होती हैं। जैसे इनसे जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं वो फुलफिल हो जाते हैं तो हम फिर नेक्स्ट एक्टिविटी में मूव ऑन करते हैं, और ईच फ्रेमवर्क एक्टिविटी को जो एक्टिविटीज़ कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं वो हमारी अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम देखते हैं कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ क्या काम करती हैं। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपना फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो है टाइम पे कंप्लीट कर सकें, वो प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से चलें। जब हम उनको अप्लाई कर रहे हों तो हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मेंटेन रहे, उसमें कोई रिस्क आने की गुंजाइश ना रहे, और साथ ही साथ वो हमारे शेड्यूल के हिसाब से चले, उसमें कोई एरर ना हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो। इन सारे फैक्टर्स को मैनेज करने के लिए हम अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं। सो द कंप्लीट समरी ऑफ इट कैन बी डिस्क्राइब कि हमारा जो एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है उसका जो फ्रेमवर्क है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। अभी जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस का कोई फ्रेमवर्क होगा, कोई बेसिक स्ट्रक्चर होगा, तो इसका मतलब है कि उसमें अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ जो है थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूज़ हो रही होंगी। तो जो अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ होंगी वो हमारी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को सपोर्ट दे रही होंगी बैकग्राउंड में। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस फ्रेमवर्क। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टिपिकल अम्ब्रेला एक्टिविटीज़, विच मीन्स कि अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ क्या काम करती हैं, किन चीज़ों को मैनेज कर रही होती हैं। सो द नंबर 1 इज़ प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। द वर्ड प्रोजेक्ट ट्रैकिंग मीन्स कि हम ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है, हमारी जो सॉफ्टवेयर टीम की प्रोग्रेस है वो हमारे प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से चल रही है या नहीं चल रही है। एज डिस्कस इन प्रीवियस वीडियोस कि हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान को फॉलो करते हुए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। और प्रोजेक्ट ट्रैकिंग में भी यही काम हो रहा होता है, हम ये चेक कर रहे होते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ताकि हम कस्टमर को ऑन टाइम सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकें। अगर हम प्रोजेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हम आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, तो हम पे प्रोजेक्ट कंट्रोल करेंगे, विच मीन्स कि हम कुछ एक्शंस लेंगे, कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे जिसकी वजह से हम वापस से बैक टू ट्रैक आ जाएं। अब ये इनिशिएटिव्स कुछ भी हो सकते हैं, हम अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा सकते हैं, हम अपने स्केड्यूल्स में कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर डेवलपिंग। द नेक्स्ट इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस इज वन ऑफ द अम्ब्रेला एक्टिविटी जिसमें हम कोशिश करते हैं कि थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मेंटेन रहे। हम सॉफ्टवेयर को कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते वक्त डेवलप करते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीन कि हम कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं
और उन क्राइटेरिया को फुलफिल करते वक्त सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि इफ़ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई नो अगर मेरी यूट्यूब वीडियोस की क्वालिटी 720 और 1080 के बिलो होगी तो मेरी क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी। इन द सेम वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पता होता है कि अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे तो उनके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी ड्रॉप डाउन हो जाएगी। अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल एक और दें तो ये हो सकती है कि अगर कोई बंदा रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहा है, उसको पता होगा कि वो जो डॉक्यूमेंट डेवलप करेगा उसमें एम्बिग्यूटी ना हो, क्लियरली डिफाइन हो, डिटेल्ड हो, कंप्लीट हो, तो ये उस डॉक्यूमेंट की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। अब अगर सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बावजूद क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है तो हम फिर क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, विच मीन्स कि हम कुछ फर्दर स्टेप्स लेंगे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्वालिटी अगर हमारे टूल्स और टेक्नोलॉजी की वजह से ड्रॉप हो रही है तो हम फिर उन टूल्स और टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करेंगे। अगर हमारी क्वालिटी प्रोसेस मॉडल की वजह से ड्रॉप डाउन हो रही है, उसकी प्रैक्टिस सही नहीं हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उसको इम्प्रोवाइज करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट इज टेक्निकल रिव्यूज़। टेक्निकल रिव्यू इज़ वन ऑफ द सब एक्टिविटी ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ये हम क्वालिटी को चेक करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम जो भी काम करते हैं उससे एक डॉक्यूमेंट एक हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि हमने क्या लॉजिक्स लगाई हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशंस लगाई हैं, कितना काम हो गया, कितना काम करना है, प्लानिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें हमारे डॉक्यूमेंट हमारे हार्ड कॉपी में इंक्लूड होते हैं। अब ये जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी एग्जांपल्स हो सकती है हमारे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, हमारे डिज़ाइंस, हमारे मॉडल, हमारी प्लानिंग, हमारे टेस्ट प्लान्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के एग्जांपल हैं। और यही सारी चीज़ें हमारे टेक्निकल रिव्यू में रिव्यू हो रही होती हैं। रिव्यू कोई सीनियर हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इंजीनियर्स, डिज़ाइनर करते हैं और वो रिव्यूइंग में ये चेक करते हैं कि हमने किसी क्वालिटी स्टैंडर्ड को वायलेट तो नहीं किया, हमारे लॉजिक्स में, हमारी इम्प्लीमेंटेशंस में कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, हमने जितना काम करा है वो कंप्लीट है या नहीं। अगर रिव्यूइंग पॉजिटिव होती है, हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो हम फर्दर नेक्स्ट एक्टिविटी में प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो हमें काम करना होता है हम उसमें प्रोसीड करते हैं। बट अगर हमारे कोई एरर्स आ जाते हैं, कोई मिस्टेक्स आ जाती है या कोई स्टैंडर्ड वायलेट होता है तो हमें बताया जाता है कि हमें उनको इम्प्रूव करना है, हम उसको इम्प्रूव करते हैं और फिर दोबारा वो रिव्यू के लिए जाता है एंड दिस गोज ऑन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेक्निकल रिव्यूज़। नेक्स्ट अम्ब्रेला एक्टिविटी इज रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम उन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जो फ्यूचर में हमारे प्रोजेक्ट के आउटकम, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेन गोल होता है कि उन रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये एनालाइज करें कि वो रिस्क कितने अफेक्टिव हैं, कितने एक्सट्रीम हैं। इसके अलावा हम कोई प्लान बनाएं उन रिस्क को रिमूव करने के लिए, उनको मिनिमाइज करने के लिए, और हम उस रिस्क को मॉनिटर करें, ये देखें कि दोबारा वो रिस्क अराइज होने के चांसेस है या नहीं, हमारा प्लान इफेक्टिव है या नहीं, वर्क कर रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम रिस्क मैनेजमेंट में कर रहे होते हैं। हमारा जो रिस्क है वो बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, मतलब आपके शेड्यूल का अफेक्ट कर रहा हो, आपके बजट का अफेक्ट कर रहा हो। वो टेक्निकल साइड से हो सकता है, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है। प्रोडक्ट से रिलेटेड रिस्क की मतलब है कि वो आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा हो। बिजनेस से रिलेटेड रिस्क का मतलब है कि आपने जितने रिसोर्सेज उसमें अप्लाई करें, जितनी उसकी कॉस्ट है, उसके हिसाब से आपको दोबारा से प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ये भी आपका रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट में इंक्लूड होती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट एस्पेक्ट से मेजर करते हैं। हम सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट से मेजर कर सकते हैं। प्रोडक्ट के एस्पेक्ट का मतलब है कि हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करें। प्रोसेस के एस्पेक्ट का मतलब है कि हम प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को मेजर करें। और प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट का मतलब है कि हम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मेजर करें। मेजरमेंट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, यह हमें हेल्प करती है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को जज करने के लिए, सॉफ्टवेयर के टूल्स, प्रोसेस और मेथड्स के इफेक्टिवनेस को देखने के लिए। अगर हमने किसी एक प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मेजर करा हुआ है और हम किसी न्यू प्रोजेक्ट को बना रहे हैं जो उस प्रीवियस प्रोजेक्ट से फेमिलर है, तो वो हमें हेल्प कर सकता है कि उस न्यू प्रोजेक्ट की शेड्यूल कॉस्ट को एस्टिमेट करने में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेजरमेंट। नेक्स्ट इज
सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को शॉर्ट में एससीएम भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में हमारा मेन गोल होता है कि हम अपने सॉफ्टवेयर में आने वाले चेंजेस को सही तरीके से मैनेज करें। हम ये देखें कि अगर हमने एक चीज़ में चेंज करा है तो उससे हमारी किसी दूसरी चीज़ में चेंज आया है या नहीं आया। अगर वो चेंज डिज़ायरेबल है तो देन इट इज़ ओके, अगर वो अनडिज़ायरेबल है तो हम उस चेंज को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा अगर किसी चीज़ में हमने चेंज करा है तो हम उस चेंज को रिकॉर्ड करेंगे, हम उसका ट्रैक रखेंगे। यही वजह है कि आजकल हमारी जितनी भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपने डिफरेंट वर्जन्स बनाती हैं ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे कि कौन सा वर्जन किस तरह के हार्डवेयर किस तरह के सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड हो ताकि फ्यूचर में अगर उन्हें किसी एक वर्जन में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो उनके पास सारा डाटा हो, सारे रिसोर्सेज हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर हम कोई चेंज करें तो हम ये देखें कि हम उस चेंज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर इन द एंड अगर हमने चेंज कर लिया है और अगर हमें हायर अप्स को उस चेंज को रिपोर्ट करना है तो हम उस चेंज को रिपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में। नेक्स्ट इज वर्क प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन। सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो इस एक्टिविटी में हमारा जो आउटपुट होता है, जो ओवरऑल वर्क होता है, हम उसे किसी डॉक्यूमेंट में किसी हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड दैट हार्ड कॉपी इज कॉल्ड वर्क प्रोडक्ट। तो हमारा जो वर्क प्रोडक्ट है वो कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है नेचुरल लैंग्वेज में, वो कोई लॉग्स भी हो सकते हैं, फॉर्म्स भी हो सकते हैं, मॉडल्स भी हो सकते हैं और डायग्राम्स भी हो सकते हैं। सो द ओवरऑल गोल ऑफ दिस अम्ब्रेला एक्टिविटी इज टू जनरेट वर्क प्रोडक्ट। ये वर्क प्रोडक्ट फ्यूचर यूज़ में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है ओवर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए भी, और ईच एक्टिविटी में अपनी प्रोग्रेस को जज करने के लिए कि हमने कितना काम करा है उसको देखने के लिए भी हेल्पफुल है। सो नेक्स्ट अम्ब्रेला एक्टिविटी इज रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट। रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट में हम क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के रीयूज़ के लिए। हम जितने भी हमारे वर्क प्रोडक्ट हैं, हमारे कंपोनेंट्स हैं, हम क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि वो कब रीयूजेबल होंगे। और हमारी ओवरऑल कोशिश होती है कि हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो वर्क प्रोडक्ट हैं, हम उसको रीयूजेबल फॉर्मेट में डेवलप करें ताकि फ्यूचर यूज़ में अगर हमें अपडेट करना हो, अगर हमें कोई एरर रिमूव करना हो, कोई बग रिमूव करनी हो तो हमें स्क्रैच से बिल्ड करने की ज़रूरत ना हो। हम उस रीयूजेबल कंपोनेंट्स को, उन वर्क प्रोडक्ट्स को रीयूज़ करके सॉफ्टवेयर को इम्प्रोवाइज कर सकें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट। Thank you. This was all from my side. Please share, like, and subscribe my channel. And in the last, I'm also a freelancer in Fiverr. तो आपको मेरी PowerPoint presentation अच्छी लगी तो you can give me order there. And stay tuned. See you next time.